तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। चारधाम से छेड़खानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, चारधाम से छेड़खानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, चारधाम से छेड़खानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चारधाम एकता जिंदाबाद, 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 चारधाम एकता जिंदाबाद, 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 चारधाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री तुम यहाँ आंदोलन हो रहा है, कोई बहुत बस्ती नहीं हो रही है, आप साथ दीजिए। दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। आज यहाँ पर मैं आप सभी यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं, तीर्थ यात्री हैं, जो भी यहाँ के अन्य सभी तीर्थ पुरोहित, सभी कर्मचारी, व्यापारी बंधु, यहाँ पर इस सभा का आयोजन करने का मकसद एक ही है कि एक तरफ केदारनाथ जी को कहते हैं भू बैकुंठ, कहते हैं इस भू बैकुंठ धाम पर आकर के आदमी, ये मनुष्य शरीर जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। लेकिन वहीं पर कुछ राजनीतिक लोग, कुछ स्वार्थी लोग जो कहते हैं कि हम केदारनाथ जी की स्थापना दिल्ली में कर रहे हैं, क्या स्वयंभू ज्योतिर्लिंग दिल्ली में कैसे पहुंच जाएंगे। लेकिन उन लोगों की मानसिकता पे मैं बार बार प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, और प्रश्न चिन्ह लगाने के साथ साथ मैं उत्तराखंड की गवर्नमेंट से भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहलाते हैं धामी जी, मैं धामी जी से ये पूछना चाहता हूं कि इस केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की जो वो किया जा रहा है, इसका जो श्रेय ये किया जा रहा है कि दिल्ली में 12 महीने इस केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, तो क्या जो सुविधा आप केदारनाथ में यात्रियों को नहीं दे सके, वो सुविधा आप दिल्ली में 12 महीने कैसे देंगे। इस केदारनाथ धाम में विश्व का यात्री आता है, यहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं जिनको मैंने कल भी कहा था। लेकिन आज मैं इस ट्रस्ट के जो ट्रस्ट, इस ट्रस्ट का मंदिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पे भी जो अंडर गवर्नमेंट है प्रश्न चिन्ह है कि उसने ये कहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट, क्या दिल्ली ट्रस्ट केदारनाथ का जो नाम से है, ये केदारनाथ की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, धामी जी जवाब दें कि ये समिति भंग होगी या दिल्ली का केदारनाथ ट्रस्ट समिति रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, वही जो है उन्होंने कहा है कि केदारनाथ जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, क्या दिल्ली में वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का जो कह रहे हैं देवशिला के नाम से दर्शन होंगे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, वो किस रूप में। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी बताएं कि उस ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के दर्शन दिल्ली में किस तरह होंगे। तीसरी है मान्यता के अनुसार जो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस ज्योतिर्लिंग में जिसके लिए कहा गया है कि दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम, कहते हैं वयम राष्ट्रे जागृयामि पुरोहिता, और हमारे पुरोहितों ने जब देश विदेश प्रदेश में जाकर के इस केदारनाथ की, इस बद्रीनाथ जी की, गंगोत्री की, यमुनोत्री का प्रचार प्रसार किया है, तब आज इस केदारनाथ में इतने यात्री आ रहे हैं जिनकी चढ़ोतरी पे उत्तराखंड गवर्नमेंट की सरकार की नजर है, जो सिर्फ ये चाहती है दोनों हाथों में लड्डू हो हमारे और व्यवस्थाओं के नाम पे यहाँ कुछ नहीं हो। उस गवर्नमेंट से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर उस ज्योतिर्लिंग में वो कैसे आप जो है केदारनाथ के उसको वो करोगे। तीसरा ये है, जब केदारनाथ में आप 12 महीने यात्रियों को वो सुविधाएं नहीं दे पाए जिसके लिए आप कह रहे हैं कि अब दिल्ली में 12 महीने होंगे,
बाबा केदारनाथ के दर्शन, तो क्या आप सरासर ये चाहते हो कि इस केदारनाथ की महिमा कम की जाए और वहाँ आपने जो रिश्वतखोरी की है, जो रिश्वत का पैसा लिया है, जो कमीशन का पैसा लिया है, उस दिल्ली ट्रस्ट के माध्यम से, उस केदारनाथ मंदिर के माध्यम से आपके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि जो करोड़ों का सौदा आपने केदारनाथ के साथ, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ, केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के साथ किया है, क्या आपके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह नहीं है? पांचवा सवाल मेरा है कि बाबा केदारनाथ के प्रांगण में ही जो केदारनाथ का मंदिर आप दिल्ली में बनाने जा रहे हो, भविष्य में आपकी उसकी योजना ये है, जिसका संयोजक सुरेंद्र रौतेला है, जो अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है, उसकी योजना है कि बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ जी के साथ साथ उसके प्रांगण में होंगे। तो मैं उत्तराखंड के धामी जी से और केंद्र की सरकार से, मोदी जी से, जो कहते हैं केदारनाथ मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या वो सरकार ये बताना चाहेगी क्या इस केदारनाथ का अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा? क्या गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह नहीं है? मैं इसके उत्तराखंड की गवर्नमेंट से या मोदी जी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। साथ ही इस उत्तराखंड के भाजपा नेता ने ये कहा है कि अब दिल्ली चले जाएं, यहाँ जरूरत नहीं है। क्या यहाँ के लोग, क्या उनकी व्यवस्था, यहाँ के नेतागण क्या अब दिल्ली बसने जा रहे हैं, जिनका इस प्रदेश से काला मुंह होने जा रहा है? जो यहाँ के लोगों को भी वो ये कह रहे हैं कि यहीं के लोग इस ट्रस्ट की स्थापना कर रहे हैं, इस केदारनाथ की स्थापना कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि 21,000 रुपया दे करके आप एक गज जमीन का जो सौदा करवा रहे हो, आपका उसमें कितनी कमीशन खोरी है जो आप कह रहे हो 21,000 रुपया दे दो और वहाँ जो है ट्रस्टी बन जाओ, मेंबर बन जाओ। ये केदारनाथ के घोर अपमान है, जिसका इसके उत्तराखंड की गवर्नमेंट का, उत्तराखंड के लोग, इस केदार घाटी के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और आने वाले टाइम पे चाहे प्रदेश के धामी जी हो, चाहे प्रदेश का पर्यटन मंत्री हो, चाहे जिले का डीएम हो, चाहे मंदिर समिति का कोई अध्यक्ष हो, उसको यहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा और जूतों की माला के साथ उसका स्वागत किया जाएगा। बम्बई, वहाँ दिल्ली में कह रहे हैं कि वीवीआईपी दर्शन की सुविधा होगी। वीवीआई के मुंह पे ये कालिक पोती जा रही है कि तमाम वीवीपी आइए और आपके लिए वीवीआईपी की सुविधा है। क्या यहाँ पर वीवीआईपी की सुविधा आम यात्री को नहीं हो सकती है? जो सुविधा आप बम्बई, दिल्ली में दे रहे हो, वो सुविधा आम यात्री को यहाँ पर क्यों नहीं देना चाह रहे हो आप? चौथा ये है कि 11 लाख रुपया की राशि दे करके आप सहयोगी बन सकते हैं। क्या इस तरह से पूरे देश के लोगों को, पूरे राष्ट्र के लोगों को क्यों गुमराह करते हो कि केदारनाथ जी की स्थापना हम दिल्ली में करने जा रहे हैं और आप वहाँ 11 लाख रुपया दीजिए? क्या आप मंदिर समिति बोर्ड इस्तीफा दो, मंदिर समिति अध्यक्ष इस्तीफा दो, मंदिर समिति अध्यक्ष इस्तीफा दो। रोजी रोटी दे न सकी जो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। उत्तराखंड शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तराखंड शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुम बोर्ड इस्तीफा दो, मंदिर समिति अध्यक्ष इस्तीफा दो, मंदिर समिति अध्यक्ष इस्तीफा दो। रोजी रोटी दे न सकी जो, रोजी रोटी दे न सकी जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। मंदिर समिति अध्यक्ष इस्तीफा दो। जय श्री केदार धाम दिल्ली ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर दिल्ली में बनाया जा रहा है और गैर कानूनी रूप से भगवान केदारनाथ का वही स्वरूप और वही लिंग की स्थापना जो उन ट्रस्टियों द्वारा की जा रही है, वो एकदम वैधानिक नहीं है।
मैं BKTC के अध्यक्ष जो वर्तमान में अजय जी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने स्तर से यथाशीघ्र उस ट्रस्ट को खारिज करे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और केदारनाथ का स्वरूप या केदारनाथ का जो नाम है, धाम है, उसको हटा करके तुरंत उनके ऊपर उसकी कानूनी रूप से कार्रवाई करके उस धाम को निरस्त करके उसके परिसर को केदारनाथ का जो QR कोड है उसको हटा करके और उस रूप में केदारनाथ स्थानीय रूप में वो एक स्थानीय मंदिर के रूप में उसकी संरचना करे। मैं मुख्यमंत्री जी से, जो कि इस राज्य के एक भाई राजा हैं, और उनसे वो तुरंत BKTC को आदेश करके उसको तुरंत निरस्त करके इस धाम की गरिमा को, सनातन धर्म की रक्षा करते हुए अपने इस उत्तराखंड धाम को विश्व स्तर में पहुंचाए और इस प्रकार से हर राज्य अपने अपने राज्यों में केदारनाथ धाम या केदारनाथ ट्रस्ट का निर्माण करेगा तो सारा पैसा वही धाम और ट्रस्ट कमाएंगे और केदारनाथ धाम में बचेगा क्या उस ट्रस्ट ने 2013 में इस धाम के निर्माण के लिए कोई सहयोग दिया, या वो जो ट्रस्टी उसमें बने हैं इस धाम के निर्माण के लिए उनका आज तक क्या सहयोग रहा? इस विपत्ति के समय में उन ट्रस्टियों ने, गोपाल मणि हैं हमारे संत, क्या उनने यहाँ पे सहयोग किया? या कैलाश आश्रम वाले हैं, उनका सहयोग इस धाम के लिए क्या रहा? केवल पैसे के नाम पर इस केदार धाम का व्यवसायीकरण करना चाह रहे हैं। AC गाड़ी में वहाँ पर दिल्ली में 4-4 करोड़ की गाड़ियों में और AC में रहेंगे और वहाँ पर केदारनाथ के नाम से पैसा खाते रहेंगे और उसका व्यवसायीकरण करते रहेंगे। -15 डिग्री टेम्परेचर में 4 बार नहा करके पुजारी आरती करता है, 1 घंटे तक आरती करता है। उस मर्यादा को आप पालन करें, तभी केदारनाथ धाम असली केदारनाथ के स्वरूप को आप पहचान पाओगे। जय श्री केदार, जय बद्री विशाल। मैं पूर्व अध्यक्ष विनोद शुक्ला, श्री केदारनाथ से। आज देखिए जो शासन प्रशासन ने जो श्री केदारनाथ धाम एक ट्रस्ट बना कर रखे दिल्ली बुराड़ी में जो मंदिर बनाने जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में हम सारे लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि मिले और तत्काल जो मंदिर केदार बाबा का बुराड़ी में बन रहा है उसको निरस्त करा करके वहाँ पर मंदिर का नाम वो तुरंत जो है दूसरा दे, यही मेरे बाबा से प्रार्थना है। और जो यहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। मंदाकिनी के निकट जो है सेफ्टी टैंक का वो हो रहा है निर्माण, ये तत्काल वहाँ से हटना चाहिए, यही मेरे बाबा से प्रार्थना है। और जो भी हमारे तीर्थ पुरोहित लोग, व्यापारी लोग, साधु सन्यासी लोग इस आंदोलन में आ रहे हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। आज हमें बड़ा दुख हो रहा है कि 2013 के बाद लगातार जो है हम जो यही आंदोलन करते जा रहे हैं। कल से सावन मास शुरू होने वाला है और हमने बड़ा कुछ, हम यहाँ पे सभी तीर्थ लोग अपने जजमान की तरफ से विश्व कल्याण के लिए पूजा करते हैं। लेकिन आज दुख इस चीज़ का शासन प्रशासन के द्वारा, उत्तराखंड के सरकार के द्वारा जबरन हमारे ऊपर जो ये आंदोलन थोपा गया कि आप मंदिर की सीढ़ी पर बैठ के आंदोलन किया करो। हमारे आंदोलन करने की कोई साजिश नहीं थी, हम आंदोलन करना नहीं चाहते। ब्राह्मण का काम है तीर्थ में पूजा पाठ करना, वेदों का अध्ययन करना, जजमान को आशीर्वाद, ये जो है ब्राह्मण का कर्तव्य है। और शायद सदियों से ये परंपरा रही है। हमारे बुजुर्गों को ये सिखाया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन भगवान की कुछ ऐसी लोगों के लिखा हुआ है कि मूर्ख राज करत है, पंडित बने भिखारी। आज का जब मूर्ख की संज्ञा जब ज़्यादा हो जाती है, मूर्ख जो राज करने बैठ जाता है तो निश्चय वो अपनी जो मूर्खता पे आ जाता है। तो किस चीज़ का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या सुरेंद्र सिंह रौतेला जी के द्वारा, गोपाल मणि जी के द्वारा, कैलाश आश्रम जी के जो महाराज है इतने बड़े मंदिर स्वरूप करके, उनके द्वारा दिल्ली में बुराड़ी जैसे स्थान पे जो है एक केदारनाथ धाम की जो है स्थापना एक नींव रखा दी गई है। हमारा विरोध ये है, आप मंदिर बनाओ, हम चाहते हैं मंदिर बने, लोग मंदिर में पूजा करें, लोग सनातनी बने। लेकिन केदार के धाम पे जो है जो ट्रस्ट आपने बनवाया है ये लूट खसोट के लिए, इसका जो है केदार सभा ही नहीं पूरा विश्व इसकी जो है घोर निंदा करता है। और हम मुख्यमंत्री से चाहते हैं वो तुरंत जो है एक प्रेस वार्ता करके जो है अपने मुंह से इसका खंडन करें। और साथ ही साथ मैं गोपाल मणि जी से पूछना चाहता हूँ, गोपाल मणि जी, हमने आपके साथ नारा लगाया था कि गौ माता की जय हो,
और आपका स्टेटमेंट है कि भगवान अब दिल्ली में अवतरित हो गए हैं, तो आप दिल्ली में गौशाला चलाओगे कि वह उत्तरकाशी में गौशाला चलाओगे? आज तो किसी चीज़ का सड़क के अंदर देखो आप, प्रशासन सोया हुआ है। नदी किनारे जहाँ हम लोग आचमन करते हैं, जहाँ का जल भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, आज वहाँ सेप्टिंग बनने जा रहे हैं। हम सरकार से पूछना ये जिम्मेदारी किसकी है? और हम आपसे सरकार से प्रार्थना करते हैं तुरंत वो अपने शब्दों को वापस ले और सारे टैंकों को सेप्टिक टैंक को तोड़ दे और केरला के अंदर इस प्रकार का कोई कुकृत्य न करे जिससे यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की मर्यादा खत्म हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय बाबा केदार और केदारनाथ भगवान की। देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे पास कतिपय ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है, धर्मशालाओं के निर्माण के नाम पे, हॉस्पिटल के निर्माण के नाम पे, मंदिरों के निर्माण के नाम पे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐप बना करके और उनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाएं संपादित करने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा एकत्र किया जा रहा है। हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण करा रहे हैं और किसी प्रकार से जैसे व्यावसायिक लाभ के लिए भी कतिपय लोग केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मंदिर का फोटो, वीडियो इत्यादि उपयोग में लाते हैं, उसके लिए हम सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सतयुग का ज्योतिर्लिंग है, जो दिव्य नारायण के अवतार स्वयं नर नारायण ने यहाँ पे तप किया। उस तप का पुण्य है कि आज हम इस दिव्य धाम में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं। ये अनादिकाल से यह दिव्य स्थान यहाँ स्थित है और जो ये दिव्य यात्रा है, युग युगांतरों की यात्रा है। सतयुग में नर नारायण ऋषि ने तप किया, त्रेता युग में स्वयं भागीरथ जी ने तप करके अपनी जटाओं में स्थिर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण जी ने और पांडवों ने इस दिव्य भूमि की साधना करी और अपने जीवन का कल्याण किया। इसी तरह से कलयुग में कई संत मनुष्यों ने इस दिव्य धाम में साधना करके भगवान के इस दिव्य तत्व को प्राप्त किया। यह अनादिकाल से स्थित यह दिव्य मंदिर है और इसकी महत्ता और इसकी अखंडता हमेशा इसी तरह से बनी रहे। भगवान श्री केदारनाथ जी सबको सद्बुद्धि दें और उनका कल्याण करें। जो दिव्य स्थान है उसका किसी तरह से भी धार्मिकता को इसकी खराब न करें और यहाँ की महत्ता को बना के रखें। इन्हीं दिव्य दो शब्दों के साथ में भगवान श्री केदारनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंदिर यहीं रहेगा, दिल्ली में जाकर